जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? बहुत अच्छे भाई, सभी लाइव आ चुके हो? चलिए, बहुत शानदार भाई, जल्दी से सभी लाइव आ जाओ। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए सभी, जल्दी से वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए। आप जिस भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, जहां जहां पर जुड़े हैं वहां शेयर करिए। आज हमारा ज्योमेट्री का है ट्रायंगल का पार्ट नंबर 2, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार के, यानी त्रिभुज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और साथ में इसमें किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की क्लास में मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एक ऐसा प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर में प्री में हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, और कई बार इससे मेन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर जो है आपको इस टाइप को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है मेरे भाई यहाँ पर आप। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा है ज्योमेट्री में क्लास नंबर 3। पहला क्लास नंबर 1 था लाइन्स एंड एंगल्स का, फिर उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आ गया, और अब उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मेरे भाई, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर दो मेरे भाई। ठीक है, तो इस महाभारत बैच में धीरे धीरे करके हम सभी टाइप्स और सभी टॉपिक्स को खत्म करने वाले हैं, और ज्योमेट्री को भी बिल्कुल हम लोग टाइप वाइज खत्म करते चलेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी बच्चे को अगर ज्योमेट्री पढ़ना होगा तो इससे बेहतर कोई उसको प्लेलिस्ट नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो सबसे पहले आज हमने जो थंबनेल पर लिखा है वो हमने लिखा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी भी त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ट्रायंगल को हम लोग दो तरीके से बांटते हैं। सबसे पहला यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ आप बात करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा साइड। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यानी त्रिभुजों को दो प्रकार से बांटा जाता है, भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। समझ गए इस बात को यहाँ पर? अब भुजा के आधार पर कैसे बांटा जाता है और कोण के आधार पे कैसे बांटा जाता है और कितने कितने प्रकार के होते हैं, जरा वो समझते हैं। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाता है यहाँ पर एक्यूट। एक्यूट को हम क्या कहते हैं, तो एक्यूट को मेरे भाई हम लोग न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, तो न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, यहाँ देखिएगा। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज यहाँ पे। ठीक है, तीनों में फर्क क्या होता है और कैसे कैसे चीजें आती हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, जिसे हम यहाँ पर कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, और यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज। कोई दिक्कत की बात यहाँ, तो ये हमारा हो गया एक तरीके से, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल है और ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड है। साइड वाले को मैंने एंगल में लिख दिया। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो गया, ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हो गया। अब हम यहाँ बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बारे में। अब साइड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो साइड के आधार पर हमारा 3 प्रकार का त्रिभुज हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो साइड के आधार पर सबसे पहले हो जाएगा हमारा स्केलेन, यानी विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरा हमारा हो जाएगा, ठीक है, आइसोस्केलेस, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा हमारा। और तीसरा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर इक्विलेटरल, यानी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा हमारा। ये समद्विबाहु हो गया और एक हमारा समबाहु हो गया। सब में फर्क क्या क्या है वो सारी बातों को हम बढ़िया तरीके से समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अगर एंगल के आधार पर आप बात करोगे यहाँ पर, तो एंगल के आधार पर चीजें क्या क्या होंगी वो समझो। तो एंगल के आधार पर एक्यूट, एक्यूट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक्यूट का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे मानो कोई भी ट्रायंगल है, यहाँ पर क्या है, कोई भी ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में यदि हमारा थीटा का मान 90 से कम है, यदि हमारा थीटा का मान क्या है, थीटा का मान हमारा 90 से कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एक्यूट कहेंगे। राइट का मतलब क्या होता है, यदि हमारा थीटा का मान जो है वो 90 के बराबर है तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, यदि हमारा थीटा का मान 90 से ज़्यादा हो,
यदि हमारा थीटा का मान क्या हो, 90 से ज़्यादा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ कहते हैं। ये हमारा एक्यूट का फिगर हो जाता है, ये हमारा राइट का फिगर हो जाता है, और ये हमारा ऑब्ट्यूज का फिगर हो जाता है, अधिक कोण त्रिभुज का हो जाता है। यानी यहाँ पर जो विभाजन है ना, वो कोणों के आधार पर है। अगर कोण 90 से कम होगा तो एक्यूट होगा, 90 के बराबर होगा तो राइट होगा, 90 से ज़्यादा होगा तो हमारा एक तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। उसके बाद अगर हम भुजा के आधार पर बात करते हैं, साइड के आधार पर, ठीक है, तो जिसके यहाँ पर जिस ट्रायंगल में तीनों साइडों में कोई साइड भी किसी के बराबर ना हो ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं यहाँ पे। यानी यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज हो जाता है। आइसोस्केलिस की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई कोई भी दो साइड बराबर होता है, लेकिन तीसरा हमारा बराबर नहीं होता। कहने का मतलब यहाँ पे, जैसे यहाँ पर इस केस में क्या होता है, सारे हमारे अलग अलग हो जाते हैं। आइसोस्केलिस में यहाँ पर क्या होता है कि कोई दो भुजा समान होती है, तीसरी समान नहीं होती है। और इक्विलेटरल में क्या हो जाता है, इक्विलेटरल में उसकी तीनों की तीनों भुजा समान हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये हो गया, सारे के सारे क्या हो गए, समान हो गए। अब हर ट्रायंगल की अपनी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता होना जरूरी है कि आपके त्रिभुज के कितने पार्ट हैं, और जो भी पार्ट हैं यहाँ पर उसके एक तरीके से अपने प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये पेपर में बहुत जरूरी पड़ता है आपके लिए यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे जो भी पार्ट है, तो इनका एक तरीके से वैल्यू क्या है, और इनको प्रॉपर्टी में हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ लेकर आते हैं, ये सब समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहां पर जो है, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ये भी हमने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, अब जैसे मानो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो साइड के आधार पर आपने सारी बातें जान चुके हो, इसकी यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यहां पर ये हमारे एंगल के आधार पर हमारे 3 प्रकार के ट्रायंगल बनते हैं। उसमें सबसे पहले जानना जरूरी है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे पेपर में सबसे ज्यादा सवाल इसी से आता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो जैसे मानो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका हमारा एक कोण जो होगा वो क्या होगा, 90 होगा, और बाकी दोनों कोणों का जोड़ भी हमारा क्या होगा, तो 90 होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का एक प्रॉपर्टी फॉलो होता है। जैसे मानो नीचे वाले को हम बेस बोलेंगे, इसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, नीचे वाला आधार हो जाता है यहाँ पर। अगर मान लीजिए ये थीटा एंगल है, तो इस थीटा के सामने जो रहेगा वो लंब हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जिसने ये ट्रायंगल के बारे में बताया ना, पाइथागोरस, तो उसने अपना एक थ्योरम भी दिया, और उसे हम कहते हैं पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का थ्योरम हमारा क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके किसके, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के। अब जो संख्या इसके एक तरीके से थ्योरम को फॉलो करती है उसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या इसे फॉलो कर ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लिमिटेड संख्याएं होती हैं जो इसे फॉलो करती हैं। जैसे मानो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक ट्रिपलेट हमारा हो गया क्या, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। दूसरा ट्रिपलेट हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तीसरे ट्रिपलेट की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जैसे मानो 7 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, फिर और जैसे ट्रिपलेट हो गया हमारा 8 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया। ठीक, फिर हमारा ट्रिपलेट यहाँ पर हो गया 9 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया। ठीक है, फिर एक और जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है यहाँ पर, वो हमारा हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 60, और फिर हो जाएगा हमारा 61। इस तरीके से करके एक 8, 6, 10 भी होता है, वो भी हमारा पेपर में पूछा जाता है, वो सब इसी से बना हुआ है। तो यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, दोनों को स्क्वायर को जोड़ने पे आपको क्या मिल रहा है, हाइपोटेनस। आज तुरंत यहाँ पर क्या करना, इस सभी के सभी ट्रिपलेट्स को लिखकर अपने स्टडी टेबल के पास यहाँ पेस्ट कर लेना, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पे फॉर्म में आपके पेपर में पूछा जा सकता है, और आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जान चुके हैं। अब उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो हमारा ये रिजल्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। समझ गए इस बात को यहाँ पर, और ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मतलब शायद ही कोई ऐसा प्री है जहां पर इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और शायद ही कभी ऐसा कोई पेपर होता है जब यहाँ पर एसएससी लेती है और हमें इसके लिए वीडियो नहीं बनाना पड़ता है, बच्चों के लिए स्पेशल शॉर्ट्स बनाने पड़ते हैं इस पॉइंट पर आके। तो जैसे आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ये सारी बातें जानी, ठीक है, कि बाकी दोनों कोण 90 से छोटे होते हैं, उनका योग 90 के बराबर होता है, किसे परपेंडिकुलर कहते हैं, किसे बेस कहते हैं, किसे हाइपोटेनस कहते हैं। साथ में यहाँ पर आपने इस थ्योरम के बारे में जाना। लेकिन अभी जो आप सीखेंगे वो यहाँ पर सीखेंगे मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट, और ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई।
ठीक है, बिल्कुल। अभी तक मतलब जितना मैंने कराया ना उसमें मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट आप अभी सीखने वाले हो, और ये कहाँ सीखोगे, तो ये आप सीखोगे एक तरीके से मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट्स में, और ये सीखोगे आप राइट एंगल ट्रायंगल में। अभी आप लोगों को मैंने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ाई है, तो बहुत ज़्यादा इसका प्रूफ मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि इसका प्रूफ सिमिलैरिटी से निकाला जाता है। सिमिलैरिटी में जब आप जाओगे ना तो होगा। फिलहाल ये क्वेश्चन क्या बनता है वो समझो। क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है कि जैसे मानो ABC नाम का आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर ये जो समकोण बना हुआ है, ये हमारा समकोण कहाँ पर बना है, तो ये हमारा जो समकोण है एंगल B पर बना है। अगर मानिए यहाँ से एक 90 डिग्री का हम रेखा खींचते हैं, जो कि इस हाइपोटेनस को कहाँ पर काटता है, D नाम के पॉइंट पर काटता है, ठीक है, D नाम के पॉइंट पर टच करता है, तो उस केस में हमारे यहाँ कई सारे प्रॉपर्टी खुल के निकल के चले आते हैं। जब आप सिमिलैरिटी लगाओगे यहाँ पर, जैसे इसे थीटा मान लो, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, फिर छोटे वाले और बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलैरिटी लगा के, रेशियो लगा के जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो कई सारी चीजें इसके अंदर से निकल के आने वाली है, कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आने वाले हैं, और मैं एक एक रिजल्ट लिखते चल रहा हूँ यहाँ पे, और आपको आज के बाद इस रिजल्ट को तुरंत यहाँ लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर लेना है। जैसे सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर इनटू बेस बराबर होगा परपेंडिकुलर इनटू बेस के, यानी अगर आप बात करो तो आप इसे यहाँ ये लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर आपका देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आप मुझे ये बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू ये हमारा बेस कितना है, तो बेस हमारा BC है, और इंटू हमारा हाइट कितना है, तो हाइट हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर हाइट आपका AB हो जाएगा। उसी तरीके से एरिया किसके बराबर, तो हाफ इंटू आप यहाँ देखो तो बेस कितना हो गया, तो बेस आपका AC हो गया, और आपका हाइट कितना हो गया, तो हाइट आपका BD हो गया। इससे क्या होता है बच्चों, हाफ से हमारा हाफ कट जाता है, और हम यहाँ पर सीधा कह सकते हैं इन दो संख्याओं का प्रोडक्ट इन दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी साफ तौर पर हम यहाँ कह सकते हैं कि BC को AB के साथ आप गुना करो, वो मेरे भाई बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, AC इंटू BD के यहाँ पर। ठीक है, समझ गए। यहां से कई लोग BD का भी मान निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी फिलहाल तो आप यहीं प्रॉपर्टी लिख लो। दूसरा जो प्रॉपर्टी आपके यूटिलाइजेशन में आता है, यूज में आता है, वो हमारा क्या आता है, वो हमारा आता है AB का स्क्वायर। जो AB का स्क्वायर होता है बराबर होता है किसके, तो छोटा इंटू बड़ा के। हमेशा ध्यान रखना ये छोटू हो जाएगा यहाँ पर। पिछले साल इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था और एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी मैंने सिर्फ इसी बात को लेकर, कि जो हमारा AB का स्क्वायर होता है बराबर होता है छोटा इंटू किसके, बड़ा के मेरे भाई यहाँ पर। तो आप सीधा का सीधा नोट कर सकते हो कि सर ये AB का जो स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर AD और इंटू कितने के मेरे भाई, तो AD इंटू AC के। ये पॉइंट नंबर B है। पॉइंट नंबर C, जिस तरीके से आपने कहा AB का स्क्वायर, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ BC का भी स्क्वायर होता है, और इसे भी याद रखना होता है कि जो हमारा BC का स्क्वायर होता है ये हमारा बराबर हो जाता है किसके, तो बराबर हो जाता है हमारा CD इंटू कितने के मेरे भाई, तो CD इंटू AC के। 3 पॉइंट हो गए यहाँ पे। अब उसके बाद चौथा नंबर जो पॉइंट होता है वो यहाँ क्या होता है, वो इन दोनों के रेशियो से बनता है। और इन दोनों का जब आप रेशियो लोगे ना, तो रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बट्टे में यहाँ पर BC का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो AC से AC खत्म हो जाएगा, ये हमारा AD अपॉन CD हो जाएगा। इसके पे पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया, या तो आप ये याद कर लो, और नहीं तो आप ऐसा भी याद कर सकते हो AB अपॉन BC। ऐसा भी याद कर सकते हो कि AB अपॉन BC जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, तो रूट अंडर इन दोनों के मेरे भाई, यानी AD अपॉन CD के। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर कितने पॉइंट अब तक मैंने लिखे हैं बताओ, 4 है। और जो पांचवा है वो भी देखो पहले। पांचवा यहाँ पर आपका क्या है, तो पांचवा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपका BD। जो BD का स्क्वायर है ना, यानी BD का स्क्वायर है बराबर इतना इंटू इतना के, ये ध्यान रखना है आपको। सारे के सारे बच्चे जो है ना, देखो आप लोग ऐसे मुख दर्शक बन के मत बैठो, नहीं तो ज्योमेट्री में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। मैं जैसे पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूं तो आप भी कमेंट बॉक्स में पॉइंट नंबर 1 लिखो, मैं 2 लिख रहा हूं तो आप भी लिखो, मैं 3 लिख रहा हूं तो आप भी लिखो। लिखोगे तभी तो याद होगा। ऐसे बैठ के एकदम देख रहे हो इसे, हाँ सर ठीक है ज्योमेट्री पढ़ा रहा है, इससे मजा नहीं आता है। अंदर से एनर्जी आनी चाहिए चीजों को लेकर। यहाँ पे हमने पॉइंट नंबर 1 लिखा तो क्या आपने सोचा हम भी लिखते हैं ताकि हमें याद हो जाए? यार हमें तो याद है ना, आज हम यहाँ क्यों आए हैं, मार्कर क्यों पकड़े, सारी बातें क्यों पढ़ा रहे कि आपको याद हो। तो कुछ ऐसी चीजें करो ना जिससे आपको यहाँ पर याद हो। तो पॉइंट नंबर 1 जल्दी से लिखना शुरू करो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। पॉइंट 1 का मतलब पॉइंट 1 नहीं लिखना है, ये जो मैंने मल्टीप्लीकेशन लिखा है ये लिखना है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर ई हमारा क्या हो गया, तो पॉइंट नंबर ई हमारा हो जाएगा जैसे मानो BD का स्क्वायर,
और बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारा ए डी और इंटू कितने के मेरे भाई, डी सी के। और जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो हमारा है क्या, जबरदस्त पॉइंट है, और वो हमारा हो जाएगा 1 बी डी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो 1 परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए बी के स्क्वायर के, और 1 बी सी का स्क्वायर इसके बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये सारे के सारे। हर बच्चा एक बार पांचों के पांचों पॉइंट को जो है यहाँ कमेंट बॉक्स में टाइप करके तुरंत बताना शुरू करो। यकीन मानो थोड़ा % तो आगे बढ़ोगे हैं, उन लोगों से तो कई गुना ज्यादा आगे बढ़ जाओगे जो बैठ के अभी सिर्फ देख ही रहे हैं, जिन्होंने कलम ही नहीं चलाया। ऐसे नहीं पढ़ा जाता है मैथ्स, एकदम तकिया लगा लिए हैं, ईयरफोन लगा लिए हैं, लाइब्रेरी में ऐसे बैठे हुए, अच्छा ठीक है बढ़िया है चलो बढ़िया है, ऐसे नहीं होता भाई। प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी चीजें याद होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जान है, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पर जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, और ध्यान रखना है आपको मेरे भाई। हाँ लिखना शुरू करिए, बिल्कुल हर बच्चा लिखेगा तभी तो याद होगा, नहीं लिखोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे बताओ। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा तो और चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कॉपी में लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके लिखिए और मजा आने वाला है। तो याद रखेंगे आप लोग इसे, बताइए। कसम देने की तो जरूरत नहीं है ना, चलिए किसी की कसम देने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे यहाँ पर। ये सारा यहाँ पर ब्यौरा मैंने दे रखा है, अब मुझे लग रहा है इसकी भी जरूरत नहीं है, अपने को हटा देते हैं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट के नाम से। आ जाओ यहाँ पर। अब सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने आपको दिया कहाँ का, मेंस का, सीजीएल मेंस 8/8/2022। अभी जो पिछला मेंस हमारा हुआ है 8 अगस्त में, उसी का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिया है, ठीक है। बहुत जरूरी है यहाँ पे, वो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में कहा गया एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां एंगल एबीसी का मान 90 है। आप यहाँ देखो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, बना लो भाई यहाँ पर। ये रहा आपका एबीसी, ठीक। और एबीसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ए हो जाता है, बी हो जाता है और सी हो जाता है। राइट एंगल कहाँ पर है, तो बी पर है, कितना है तो 90 डिग्री है। बीडी जो है वो परपेंडिकुलर है हमारे एसी के ऊपर, बीडी हमारे किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमसे यहाँ बीडी का स्क्वायर बोला है, अभी याद करवाए थे, बताना जरा। आप लोग पूरा लिख कर बताओ कि आंसर क्या होगा, ऐसे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सी लिख कर नहीं बताओगे। मैं सिखाने आया हूँ आप लोगों को यहाँ पर, तो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एकदम फिक्स हो जाए, आज के सेशन से आप लोगों को इतना ज्यादा फायदा हो, इतना बेनिफिट हो यहाँ पर जिसका कोई हद नहीं है, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा है बीडी का स्क्वायर बराबर एडी इंटू डीसी, तो उसी तरीके से आप मुझे बताइए यहां पर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बोलो सर बीडी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एडी इंटू डीसी। देख रहे हो सीधा का सीधा मेंस में यहां पर प्रॉपर्टी पूछा गया, और मैं कह रहा हूं ना कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है। ध्यान रखो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। मेंस का क्वेश्चन है रिसेंट का 2022 का, सबसे लास्ट वाला जो मेंस हुआ था आपका, और सिर्फ एक छोटा सा प्रॉपर्टी पूछा गया इसके ऊपर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, सीजीएल प्री में क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहा गया, इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का मान 90 है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी बना दिया भाई, और यहाँ पर हमने क्या किया, तो हमने कहा ये एंगल ए हो गया जो हमारा 90 डिग्री है, और बाकी बी और सी तो किसी को बना लीजिए, मान लीजिए ये बी है तो ये सी है। एडी जो है वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, हमने यहाँ से एडी को परपेंडिकुलर किया जो हमारा बीसी के ऊपर है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ए बी का मान हमने दिया गया, कितना दिया गया, तो 12 दिया गया है। एसी की वैल्यू हमारी दी गई है, और वो कितनी दी गई है, 16 दी गई है। और हमसे यहाँ पर जो है वो किसका मान पूछा है, तो हमसे यहाँ पर बीडी का मान पूछा है। क्या आप बता नहीं सकते हैं बीडी की वैल्यू, बताना भाई। जब ये टुकड़ों की बात होती है ना, जब ये टुकड़ों की बात होती है तो इनको निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। यहाँ पर इनको निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, तो क्या निकाल लो, हाइपोटेनस निकाल लो। हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, पाइथागोरस के ट्रिपलेट से। और कभी भी अगर पता ना चले ना कि कोई संख्या का ट्रिपलेट यहाँ पर क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पर ये बताओ। तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर 4 से काटा हमने कितनी बार में, 3 बार में, और 4 से काटा हमने कितनी बार में, 4 बार में। सबसे पहला जो मैंने बच्चों ट्रिपलेट लिखवाया था वो मैंने लिखवाया था 3 4 5। और आज के बाद एक बात को ध्यान रखना, एक ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके कई सारे ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। अगर मैं सब में 2 से गुना लगा दूं तो 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8 और 5 का 2 गुना यहाँ पर 10। अगर मैं सब में 3 से गुना लगा दूं तो 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15। अगर मैं सबसे यहाँ 4 का गुना लगा दूं तो 4 का 3 गुना 12, 4 का 4 गुना 16, 4 का 5 गुना 20, इस तरीके से करके यहाँ पे। यानी कभी भी अगर एक ट्रिपलेट दे दिया गया तो मल्टीप्लाई करके हम यहाँ कई सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं। और कभी भी अगर आपको नहीं पता हो यहाँ पर कि
ट्रिपलेट हमारे क्या हैं या किस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रिपलेट का निर्माण हुआ है, तो सबसे बढ़िया आप उनका रेशियो ले लीजिए। जैसे आप 4 से काटिए तो 3 बार में, 4 से काटिए तो 4 बार में, तो यहाँ बोलेंगे सर ये 3 का 4 गुना। अब सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, 3 आया 4 आया तो इसे कायदे से क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, लेकिन ये 3 का 4 गुना है और ये 4 का 4 गुना है, तो मेरा भी भाई 5 का 4 गुना यानी कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यानी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पूरे की वैल्यू मेरी 20 हो जाएगी। ठीक है, अब याद करो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक तरीके से एक फॉर्मूला पढ़ाया और मैंने अभी कहा था यहाँ पर कि जो हमारा ये ए बी का स्क्वायर होता है, क्या होता है भाई, ए बी का जो स्क्वायर होता है ना, वो बराबर होता है किसके, तो छोटा और इंटू पूरा का पूरा बढ़ा के, यानी अगर आप बात करोगे तो बोलोगे सर बी डी और इंटू हमारा ए बी के यहाँ पर। तो ए बी की वैल्यू भाई कितनी है, तो बोलोगे सर ए बी की वैल्यू 12 है, तो 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12। बी डी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बी डी का हमें नहीं पता है, और ए बी का मान हमारा कितना है, सॉरी ए बी का स्क्वायर, ए बी नहीं है यहाँ पे, ये हमारा है बी और कितने के, सी के, कि ये ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी, और बी सी का मान हमारा कितना है, तो 20 है। 4 से आप काटेंगे 3 बार में और 4 से काटेंगे 5 बार में, 36 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 5, बराबर हो जाएगा हमारे किसके, बी डी के। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36/5 यानी 7.2 जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कभी भी ऐसे सवाल जब आपको बनाने होते हैं ना, कभी भी ऐसे सवाल देखो, अगर ये बी डी निकालना है, बी डी निकालना है तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। उसी तरीके से अगर आपको ये सी डी निकालना है तो याद करो ए सी का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू कितना हो जाएगा, तो सी डी इंटू हमारा बी सी हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में पिछले 2 सालों में कई सारे सवाल इस कंसेप्ट के ऊपर आए हैं, आपको पूरा का पूरा याद करवाना मेरा पर्पस है यहाँ पे। आइए चलिए, सीपीओ में एक और क्वेश्चन हमारा पूछा गया और यही 2022 के सीपीओ में पूछा गया, कहीं बहुत साल दूर नहीं पूछा गया। कहा गया क्वेश्चन में कि आप यहाँ देखो तो ए बी का मान आपका कितना है, तो ए बी का मान 8 है। एसी की वैल्यू की बात हम करते हैं तो एसी की वैल्यू हमारी 17 है। हमसे यहाँ पर एडी का मान पूछा गया, एडी का मान कितना होगा। पूरी दुनिया, पूरी कायनात को ये बात पता है, और क्या पता है देखो, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो हमें यहाँ एडी का मान चाहिए, यही चाहिए ना। ठीक है, ए बी भी दिया गया है और पूरा का पूरा हमें ए सी भी दिया गया है, तो भाई हमें किसी और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी बोला कि अगर ये टुकड़ा चाहिए तो बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी इंटू ए सी के, और हमें तो ये टुकड़ा चाहिए, ए डी चाहिए। तो अभी मैंने कहा था, याद करो, ए बी का स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा ए डी इंटू हमारे ए सी के। ये हमारा तरीका भाई मेरे ध्यान रखना है यहाँ पर। चलो आ जाओ, ए बी की बात अगर हम करते हैं तो ए बी की बात हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 हो जाएगा। ए डी की बात करते हैं तो वो हमें पता नहीं है, और ए सी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू हमारी 17 हो जाएगी। अगर हम देखते हैं भाई तो ये 8 × 64 हो जाएगा, और 64/17 हमारा हो जाएगा ये हमारा ए डी के बराबर। 17 का 4 गुना 68 होता है, यानी उसके 4 गुने से थोड़ा सा कम। आप यहाँ देखो, इसका 4 गुना 68 होता है, 4 गुने से थोड़ा सा कम, ये 4 गुने से ज्यादा है, 4 गुने से ज्यादा है, 4 गुने से ज्यादा है। एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर होगा। क्या जरूरत है यहाँ डिवीजन करने की, क्यों करेंगे डिवीजन हम यहाँ, ये तो बताओ हमें। यहाँ पर मतलब एक तरीके से हमारा दिमाग फेरा हुआ है, जहां पेपर में मेरे पास इतने क्वेश्चन और मैं बैठ के डिवाइड करके चेक करूं, अच्छा तुम्हारे दशमलव के साथ मैं दशमलव को मैच करे बैठा हूं। नहीं करना ना भाई यहाँ पर इतना। 17 का 4 गुना 68 होता है, उसके 4 गुने से थोड़ा सा कम आएगा। एक ही ऑप्शन था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी था, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पर जो है ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट एंगल के ऊपर, तो ध्यान रखना जिसको प्रॉपर्टी याद है वही बता पाएगा, अन्यथा मेरे भाई बाकी लोग नहीं बता पाएंगे। आज ये चलिए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। ये राइट एंगल ट्रायंगल की एक और बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी हो जाती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी का राइट एंगल कहाँ बनाया गया है, तो ट्रायंगल एबीसी का आप देखो यहाँ राइट एंगल जो है वो बी के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। कहा गया बीडी जो है ना एक एल्टीट्यूड है, यहाँ पर बीडी हमारा क्या है, तो बीडी हमारा एक एल्टीट्यूड है जो इंटरसेक्ट कर रहा है एसी को कहाँ पे, डी पे। अगर हमारा पूरा का पूरा एसी का जो मान है वो एसी का मान हमारा कितना है, तो एसी का मान हमारा 9 है। साथ में अगर हम बात करते हैं सीडी की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, तो हमसे यहाँ एबी का मान पूछा जा रहा है। फिर वही बात, ये भी कोई सवाल है लेकिन पूछा गया सीजल के प्री में, क्या करोगे अभी रिसेंट में यहाँ पर, तो भाई क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो ये 9 है और ये 3 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी मैंने पढ़ा यहाँ पर कि ए बी का स्क्वायर, क्या पढ़ाया आप लोगों को, ए बी का स्क्वायर, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए डी इंटू ए सी के। मेरे भाई क्या याद हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी के, याद रखना है यहाँ पर आपको, ठीक है।
तो ए बी का स्क्वायर हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करके देगा, देखो तो ए डी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 6 और ए सी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 9 है भाई। ठीक है, हो जाएगा ना यहाँ पे पूरा का पूरा इसी। अब अगर मान लीजिए दोनों साइड रूट करते हैं तो ए बी स्क्वायर का रूट करने पे तो इतना आ जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा और यहाँ पर रूट 6 हो जाएगा। 3√6 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर आप थार सच में दोगे, क्या लगता है आपको? मतलब आज के समय में किसी को क्या इतना मतलब शौक चढ़ गया है कि वो ऑनलाइन आएगा और 2 झूठी बातें बोलेगा और उसके बाद वो चला जाएगा? क्या जो ऑनलाइन में जिसको रोज आना है यूट्यूब पर, जिसको रोज पढ़ाना है बच्चों को यहाँ पर, उसको ऐसी बातें शोभा देंगी? क्या लगता है आपको कि मैंने थार ऐसे जुमला कहा है या मैं वास्तविकता में कह रहा हूं? यहाँ पे पता है क्या है असल में रीजन यहाँ पर यह है ना कि कुछ लोगों को हजम नहीं हो पा रही है हमारी बात। मतलब मैं कल से देख रहा हूँ यहाँ पर कि एक मीम्स भी बहुत अच्छा वायरल हुआ, अभी एक फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे, ठीक है, कि अगर आज के समय अपने आप को फेमस करना है तो कुछ मत करो, आदित्य रंजन सर को थार की वीडियो पे ट्रोल करो और उसके बाद फेमस हो जाओ, बस यही एक तरीका बचा हुआ है। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ ये है कि इतना सा सबक मिल रहा है कि आप भी बच्चों के बारे में मत सोचिए, ठीक है, जिस तरीके से हम नहीं सोचते हैं, हम उन्हें लूट के खाते हैं पीते हैं और एकदम तरीके से मतलब जो है वो अपना इनकम बनाते हैं, अपना 10-10 गाड़ी रखते हैं और अपना शानो शौकत बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से आप भी करिए। आप अलग क्यों हैं? आप अलग मत होइए, आप हमारे बीच के हैं। वो केकड़े वाली कहानी सुनी है ना कि अगर एक जार में 10 केकड़े को हम रख देते हैं और एक केकड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है तो बाकी 9 जो है उसका टांग खींच के नीचे करते, तू भी आ हमारे साथ रहे, जहाँ के हम हैं हमें वहीं पे रहना है। मतलब पूरे यूट्यूब पर एक अकेला इंसान मैं हूँ, बाकी सारे के सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और किस बात पे? कि मैं बच्चों को कुछ देना चाहता हूँ। मतलब गजब हाल है। ठीक है, अलग अलग बातें, जितने तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं सारे तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं खरीदने की। ये ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब क्या ही बोलूं मैं। अरे भाई आपका हाथ पकड़ के हमने रोका है? आप जब आईपैड दे रहे थे तो आपका हाथ पकड़ा था हमने, ये बताइए। हैं? कोई टूर करा रहा है, कोई 1 लाख रुपए बांट रहा है, कोई हेलीकॉप्टर बांट रहा है, मना तो नहीं किया? बांटो, तुम्हारी औकात जितनी है उतनी करो तुम। मना तो किसी ने किसी को नहीं किया ना यहाँ पे। अपने पढ़ाने से मतलब होता है यार, तो बस पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है? और कुछ तो एकदम क्या ही बोले, मतलब इस लेवल का अपना लेवल गिरा चुके हैं ना यार, मतलब इस लेवल तक आ चुके हैं एक आधा लोग कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता यार। वो मुझे बदनाम करने के चक्कर में बच्चों को बदनाम करने पे तुले पड़े हैं, अपने आप को एकदम नाले में गिरा चुके हैं। इस लेवल की खत्मनेस मतलब उनके अंदर आ चुकी है। फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, बस हाँ माइंडसेट ये है कि नहीं इनको खत्म करना है, इनको ऊपर नहीं उठने देना, इनको जो है यहाँ पर डाउन गिराना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता मेरे भाई। बस हाँ इनको डाउन करना है, नहीं बढ़ने दे सकते, बर्दाश्त नहीं होता है। बच्चा पूछ रहा था आज सुबह में यहाँ पे ऑफलाइन में कि सर लोग इतना जल क्यों रहे हैं, मतलब यहाँ पर इतना परेशानी लोगों को क्यों है? बड़ा सिंपल सा एक बात बोला मैंने, चल बेटा एक मान कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, और कल के दिन यहाँ पर जो है तुम्हारा पड़ोसी जो तुमसे कल तक आगे चल रहा था, ठीक है, जिसका बेटा का वो हमेशा तुमको एग्जाम्पल देता था, और पता चलता है कि सीजल क्रैक करके तुम जो है एक्साइज इंस्पेक्टर बन के यूनिफॉर्म में घर जा रहे हो। अब एक बात बताओ, तुम मिठाई का डब्बा लेके पड़ोसी के घर जाओगे तो क्या उसको उस मिठाई का स्वाद आएगा? क्या वो दिल से तुमको आशीर्वाद देगा? प्रैक्टिकली सोचो जरा, यहां पर वो खुश होगा तुम्हारे रिजल्ट से? नहीं होते भाई लोग। आप एक्सपेक्ट किससे कर रहे हैं, किससे एक्सपेक्टेशन? दुनिया खुश होगी 1% नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। आपके घर में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, बस ये खुश होने वाले हैं, इसके अलावा और कोई खुश नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बस इतने ही लोग हैं जो आपके लिए खुश होंगे, पड़ोसी को कोई 1% की आपसे खुशी नहीं मिलने वाली है। तो फिर यहां पर कोई क्यों खुश होगा, एक बात बताओ? ठीक है, तो यही है, नेक काम करने में ही भलाई नहीं है। किसी को ये तक ध्यान नहीं, आज तक किसी ने ये नहीं कहा हाँ आदित्य सर आप पिछले 1.5 साल से पहले इंसान है जो यूट्यूब पर इतना कंसिस्टेंट होकर पढ़ा रहे हैं। आज बच्चे को आपकी कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए ना, तो आज वो सर्च करता है यूट्यूब पर तो आपकी वीडियो मिल जाती है। आपने वाकई में बच्चों के पेन को समझा है, आपने वाकई में सराहा है, आपने वाकई में जो है उन्हें मोटिवेशन दिया। उल्टा मोटिवेशन के तौर पर क्या कहते हैं, मतलब एक वीडियो मैंने देखा, एक मोहतरमा है, पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को, चंद पैसे की बुद्धि नहीं है, ठीक है, कह रही हैं कि कुत्तों को मोटिवेशन चाहिए होता है। बताओ यहाँ पे रोज तुम लोग मोटिवेशन के लिए कुत्तों की तरह आ जाते हो और उसके बाद मोटिवेशन लेते हो। मोटिवेशन लेनी है तो माँ बाप से लो, मतलब क्या प्रैक्टिकली, मतलब आप बच्चे को क्या कह रहे हो समझ में भी आता है? ऐसे ऐसे लोग हैं यार। अगर कोई किसी के पेन को समझ रहा है और उस पेन पर उसको रिलीफ दे रहा है और बस ये कह रहा है कोई बात नहीं भाई यार करना, मैं साथ हूं यहाँ पर, तो इसमें गलत क्या है?
इस चीज के लिए तो कभी ने किसी ने नहीं सराहा। अभी कोई बहुत बड़ा भाई बन रहा है, कोई छोटा भाई बन रहा है, कोई राजमाता बन रही हैं, बड़े बड़े ज्ञान दिए जा रहे हैं यूट्यूब पर, और 1.5 साल से ज्ञान कहाँ था? जब कोई भी परीक्षा होती है तुरंत आदित्य रंजन आते हैं, जाके एनालिसिस करते हैं, जाके यहाँ पर पीडीएफ निकालते हैं। उस बारे में तो सराहना की नहीं आपने, मजे लेने के लिए अभी सारे ग्रुप में मेरे नाम के वीडियो बना के वायरल कर रहे हो। कभी तो ये नहीं सोचा, एक भाई साहब, एक पागल औरत है, पता नहीं क्या है, ठीक है, ये कहती हैं कि आज तक इनका पढ़ाया कोई बच्चा सिलेक्टेड नहीं हुआ। इतनी सेंस है, हैव अ कॉमन सेंस, जस्ट वॉच द इंटरव्यू। आई हैव टेकन ऑल इंडिया रैंक 11 इंटरव्यू। डू यू हैव एनी सेंस whom you are talking about? Do you have any sense literally? पिछले साल ही ऑल इंडिया रैंक के 11 भी आए हैं, रितेश भी आए हैं, सिलेक्टेड हैं। इतना तो कॉमन सेंस होगा कि बच्चे पढ़ते वहीं पर हैं जहां पर सिलेक्शन होता है, वही पढ़ते हैं ना। इतना तो नहीं है कि हाँ किसी टीचर से मास्टर से सिलेक्शन नहीं हो रहा, नहीं पढ़ेंगे। आज मेरे स्टूडेंट भारत में हर इंस्टीट्यूट में, हर जगह पर, कोई थाने में बैठा है, कोई किसी दफ्तर में बैठा है और पढ़ रहा है। अरे हमें नीचे गिराने के चक्कर में क्या बना रहे हो पता है? एक वीडियो मैंने देखी, टॉपर्स को डांस करवा रहे हैं, ठीक है, अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है, और उसमें जो है पिछली बार की ऑल इंडिया रैंक सुचिता पारीक हैं और भी काफी सारी लड़कियां हैं, और वो डांस कर रही हैं मेरे भाई, ठीक है, और उनकी डांस की क्लिप उनके प्राइवेट प्रोफाइल से निकालकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, ठीक है, और उसको टिकटॉकर के साथ मिक्स करके अपना स्टारडम दिखा रहे हैं। आई एम द स्टारडम। कुछ नहीं हो, खाक हो, पता है, कुछ नहीं हो। मैं बता रहा हूं, मैं जनरली किसी के बारे में बोलता नहीं हूं, लेकिन बच्चों के बारे में ना मैं सुन नहीं सकता। आप अपनी बेटी का वीडियो निकाल के डालेंगे क्या चैनल पे? डालेंगे आप अपनी बेटी का वीडियो? बताइए जरा। नहीं डाल सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए बड़ा सिक्योर होते हैं, और दूसरों के बच्चों का वीडियो निकाल के बड़ा उनका मीम बना के मजे ले रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस है ना, मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे। अब फिर कॉपीराइट मार दो उनके चैनल पे तो ढिंढोरा पीटते फिरेंगे, मार दिया हाय राम कॉपीराइट, ऐसा हो गया मेरे साथ, बच्चों सपोर्ट चाहिए। क्या करते हो यार? मतलब क्या कचड़ा क्यों बना रहे हो यार? इतना ही है और इतना ही बच्चों के लिए फील करते हो तो क्यों 3,500 में पढ़ाते हो? आ जाओ ना 1,000 रुपए में, पढ़ा लो ना, क्या दिक्कत है? रोज आ जाओ यूट्यूब पर पढ़ा लो। तो मैं खुला चैलेंज करता हूं, सभी को करता हूं, आओ यार पढ़ाओ बच्चों को, एजुकेशन की जरूरत है। फालतू के ज्ञान मत दो ना, यहां पर आके पढ़ा दो ना। 1.5 साल से पढ़ा रहा हूं, हर एक कंसेप्ट दिया, सबसे पहले नोटिफिकेशन पर आता हूं। कोई भी वीडियो होती है भाई, हाँ है ना, कुत्तों की तरह मेहनत करता हूं मैं। सुबह 9:30 से लेकर रात के 1:30 बजे तक किताबें निकाली, पूरी वीडियोस बनाए, हर कुछ के ऊपर किया। ट्रोल करने में लोग सबसे आगे हैं, भागे चले आते हैं, बस कुछ नहीं, इसको ट्रोल करो, इसको ट्रोल करो। क्या किया यार तुमने, ये बताओ, तुम्हें कभी हमने ट्रोल किया? ये अप्रिशिएट तो कभी नहीं करेगा। अभी बड़े भाई सारे बने जा रहे हैं, पता नहीं क्या है भैया। एक दिन तो अप्रिशिएशन की वीडियो बना देते, खुशी मिल जाती। टॉपर नहीं है, पढ़ाई सिलेक्टेड नहीं है, जैसे बड़ा, क्या बोलूं यार मैं, बस मत कराओ तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। पता नहीं, एक है मैडम, उनको छाया हुआ है बड़ा, अभी स्टार बने जा रही हैं, क्लिप्स निकाल के ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे मैडम मत खुलवाइए ना मुंह हमारा, ज्यादा बेहतर है, प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आपकी, बहुत रेस्पेक्ट है। उस रेस्पेक्ट को डाउन मत होने दीजिए। बच्चों को दिखता, अपना वीडियो का कमेंट देखिए एक बार, कितना आपको बच्चे सुनाते, थोड़ा इस बात का तो रेस्पेक्ट करिए। क्या आपका वीडियो एडिटर काम करता है? क्या आप काम करती हैं? और कुछ तो सेंस है, हैव अ लिटिल सेंस है यार। किसी के बारे में क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे, कुछ तो सोच लो ना यार। मतलब 2 दिन से यार सोचो, फ्रस्ट्रेट सा हो चुका हूं कई बार, है ना। मतलब जिंदगी में एक इच्छा जागी थी, चलो यार कुछ करेंगे बच्चों के लिए, करते हैं करते हैं करते हैं। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, बस चल भाई यार ट्रोल मारते हैं, कुछ नहीं है। घर पे यार इतना सा बुरा सा लगता है ना, 2 बार मतलब पेरेंट्स से पूछते हैं, तुमने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया, तुमने क्या गलती कर दी, मतलब ये बताओ यार। बुरा सा फील होता है, कई बार होता है कि यार पहली बार कुछ करने निकले हैं और इस तरीके से लोग बोल रहे हैं। एक भाई आए, आधे घंटे हम इस बात को समझा रहे हैं, देखो तुम 2 गाड़ी और ले लो, तुम थोड़ा घर बना लो, पहले अपने बारे में सोचो, बच्चों के बारे में बाद में सोच लेना। हम उनको छत पे ले जाके दिखाएं, देख 2 गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, तीसरी लाके भी क्या करूंगा ये बता, लेकिन अगर मेरा कोई स्टूडेंट उसमें घूमेगा तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी। उस चीज को कहां से कहां जोड़े जा रहे हैं।
आज सोचो जो लड़कियां टॉपर हैं जिनके बारे में वो वीडियो बनाया गया, उनके पेरेंट्स वो वीडियो को देखेंगे, उनको कितना हर्ट फील होगा। क्या उसी दिन के लिए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था? और उस वीडियो के प्ले के होने के बगल में ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही है ना, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूं, मन रो सा दिया यार। अगर मेरी बहन होती ना, मैं सबसे पहले FIR करता, सबसे पहले मैं लीगल एक्शन लेता उस वीडियो पे। सेंस नहीं है। मुझे आदित्य रंजन को नीचा करना है, और आदित्य रंजन को नीचा करने के चक्कर में भाई साहब अपने आप को नाले में गिरा चुके हैं, पता नहीं है। कमेंट में गालियां पड़ रही हैं, पता नहीं है। बच्चे सुना रहे हैं, पता नहीं। आदित्य रंजन को नीचे गिराना, हमसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भैया अगले 2 साल में हम खत्म हो जाएंगे। अरे भाई नहीं होना ऊपर यार। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है हमारी, बच्चों के लिए ऐसा मत करो। सब दिखता है, बच्चे पागल नहीं है। आज का समय बिल्कुल भी पागल नहीं है, सब दिखता है यार, सबको सब दिखता है। 1.5 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं यहां पर लाइव, लगातार 2 सालों से। 9 जनवरी 2021 से लेकर आज 22 फरवरी 2023 है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं है कि आप समझते हैं नया नया लौंडा आया है करके चला जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, बताइए। नया नया लड़का आया है मार्केट में। अरे वही मार्केट में आया हुआ लड़का है ना, और इसी मार्केट के लड़के के लिए ब्लैंक चेक आप ऑफर कर रहे थे, ये भी बता दूं मैं। बताइए, आपके मैनेजर का है मेरे पास ब्लैंक चेक का, सर आ जाइए हमारे इंस्टीट्यूट में, ब्लैंक चेक दे रहे हैं। फालतू का कंट्रोवर्सी में कूद के अपने आप को स्टार्डम में लेके आना है कि भैया हमको चाहिए स्टार्डम, लाओ दो। वायरल नहीं हो रहे हैं, किसी तरीके से हो जाए। पेशेंस होती है यार, किसी चीज की खत्म हो जाती है ना यार। हर इंसान के अंदर एक पेशेंस होता है यार। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, क्या कहा गया? एल्टीट्यूड BD, और ये BD किसके ऊपर ड्रॉन किया गया है? हाइपोटेनस AC के ऊपर ड्रॉन किया गया है। AD का मान हमारा कितना दिया गया है? AD का मान हमारा 6 दिया गया है। CD का मान हमारा कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। हमसे AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का मान पूछा है कि AB स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर का मान कितना है। बता सकते हो मेरे भाई यहां पर दोनों चीजें? बताओ जरा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, तो यहां पर बस इतना समझ लो कि आज अगर कहीं आदमी सांस भी ले रहा है ना और जिंदा भी है ना, तो वो आप लोगों के बदौलत। नहीं तो जिस तरीके के वीडियो के थंबनेल्स देखता हूं ना, उस तरीके से इतना मन हर्ट होता है। बस खुशी एक बात की मिलती है कि जब मैं वहां के कमेंट पढ़ता हूं तो सुकून मिलता है, चल बच्चे तो सपोर्ट में है। कहते हैं ना कि मैं आज भी एक बात कह रहा था कि छोड़ो यार, कोई बात नहीं, ठीक है। वो कहावत है ना कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, तो वही वाली बात है कि यहाँ तो साई तो है ही है, बच्चे हैं बस। अगर बच्चे ना होते तो फिर क्या ही होता। आज ये सवाल पढ़िए, और मैं लिखित रूप में कह रहा हूं, आप लोगों ने मेरा मोटिवेशन इतना बढ़ा दिया ना, इतना बढ़ा दिया है। मैंने 30 साल कहा था ना, भगवान ने चाहा और वक्त आया ना, तो अगले साल यहां पर हर स्टेट एग्जाम के टॉपर को भी एक थार दूंगा। ये भी लिख लो, जो करना हो कर लेना। हर स्टेट एग्जाम के टॉपर को, रेलवे के टॉपर को, और बाकी टॉपर्स को, जो जो मेरा मन करेगा, हर स्टेट के टॉपर को मैं अपने यहां पर, अगर है मेरी क्षमता है, मैं उसे दूंगा। यहां पे खुद झोपड़े में रहना पसंद करूंगा, लेकिन मैं दूंगा आपको, जो करना है करो। पहले ही कहा है, कमाना मकसद नहीं है। समझ में नहीं आती बात? AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर होगा हमारे किसके? यहां पर देखिए, तो अगर हम बात करते हैं AB स्क्वायर के बारे में, तो AB स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? AD इंटू AC। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो AD इंटू AC हो जाएगा यहां पर। तो AB स्क्वायर हमारा हो जाएगा AD इंटू AC के। उसके बाद अगर हम बात करते हैं BD स्क्वायर के बारे में, तो BD स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा? तो BD स्क्वायर हमारा हो जाएगा मेरे भाई AD इंटू किसके? DC के। ये सारी बातें हमने कह रखी हैं आपको। अब आ जाइए जरा सवालों पर, अगर हम समझते हैं तो। ठीक है, तो AB स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया AD इंटू AC। तो AD की वैल्यू कितनी है हमारी? AD की वैल्यू हमारी 6 है, और AC की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों? तो AC की वैल्यू 6 5 11 है। उसके बाद यहां बात करते हैं AD इंटू DC के, तो AD हमारा कितना है? 6 है, और DC हमारा कितना है? तो 5 है। ये हमारा हो जाएगा 66, और ये हमारा हो जाएगा 30। कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 96। हमारे दो दो ऑप्शन है, एक को काट दो, एक ही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो
अब यहाँ पर देखो, जो मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पढ़ाया है इसके ऊपर तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए आप लोगों को, ठीक है, जो अलग अलग एग्जाम्स में हमारे पूछे गए थे, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, अलग अलग परीक्षाओं में। अब यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण एक और बात है, और वो यहाँ पर ये है कि इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस रिजल्ट के बारे में देखिए, थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पर ये रिजल्ट की स्पेलिंग गलत है, इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कहा गया, इफ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा दो केस हो जाता है, एक हमारा पी जो है इसका मिड पॉइंट है, एक हमारा क्यू जो है वो इसका मिड पॉइंट है। उस केस में हमारे यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ये साबित होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई आप लोगों के लिए कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ मैं। टोटल मिलाकर दो केसेस बनते हैं। जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बुक दी है, उस फॉर्मूला बुक में मैंने आप लोगों का पूरा जिक्र कर रखा है। जो बच्चा के पास सामर्थ्य है वो फॉर्मूला बुक मंगा सकता है खरीद के, और जिसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ डाला हुआ है, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर मैंने यहाँ पर जो है ना पीडीएफ डाला हुआ है, मैं आपको टेलीग्राम पर जो है वो दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा। एक एक चीज़ जो है मैंने यहाँ पर बढ़िया तरीके से बता रखी है आप लोगों को, ठीक है। ये इतने सारे अभी जो आए थे सिलेक्शन, पता नहीं कहाँ से आगे, हवा से उड़कर आगे कि कहाँ से आगे, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, आप यहाँ पर जाओगे ना मैथ्स बाय आदित्य रंजन में, तो यहाँ पिन में आपको मिल जाएगा। रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर भी है, बस वहाँ थोड़ा सा खोजने में आपको वक्त लग सकता है। यहाँ पर आपको पिन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। अब जैसे फॉर्मूला बुक में जाओगे तो इसमें ज्योमेट्री के मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को दे दिया है। ये देखिए, आप यहाँ पर एक एक पॉइंट आपका ज्योमेट्री में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारा का सारा फॉर्मूला बुक में दे रखा है। इन सेंटर हो गया, और अभी जो हम आपको पॉइंट पढ़ा रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पढ़ाए, और वो राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी यहाँ पर है, ये सारे के सारे, ठीक है। अब उसके बाद जो हम आपको पॉइंट पढ़ा रहे हैं वो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। दो केसेस होते हैं हमारे यहाँ पर, एक हमारा होता है कि जब ये दोनों के दोनों मीडियन होते हैं, उस केस में हमारी यहाँ पर कहानी क्या होती है, तो मीडियन होते हैं तो इनका स्क्वायर का 4 गुना बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के 5 गुने के। और अगर ये मीडियन नहीं होता है तो उस केस में एक और पॉइंट होता है। ये सारी बातें हमने आप लोगों के लिए देखिए लिख रखा है। तो मेरा बस पर्पस यहाँ पर ये है कि इसको बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे, सारी बातें मैंने इसके अंदर आपको समझा रखी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिलहाल आपको दोनों केस हम यहाँ बताते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दोनों केस बताने के बाद यहाँ पर दोनों केस समझाते हैं, ठीक है। तो समझिए, यहाँ पर ए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा हमारा डी, यहाँ हो जाएगा ई, और यहाँ हो जाएगा एफ। क्या क्या बातें कही गई हैं, किसके बारे में कही गई हैं, वो ज़रा देखिए। तो जैसे मानो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर हम यहाँ 2 पॉइंट खींच देते हैं, जैसे मानो कोई भी इस BC के ऊपर कोई P नाम का पॉइंट खींच देते हैं और इसके ऊपर कोई Q नाम का पॉइंट खींच देते हैं, तो उस केस में यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में P इज एनी पॉइंट ऑन BC और यहाँ Q जो है ये कोई पॉइंट है हमारा AB के ऊपर, तो इसमें हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा क्या होगा, आपको ध्यान रखना है। ये आप लाइन जोड़ लो मेरे भाई यहाँ पर। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो मेरे भाई ये ध्यान रखना है कि AP का स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा QC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर AC के स्क्वायर के, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा QP के स्क्वायर के। ठीक है, लोगों का बस चले ना तो बस हमें सांस भी ना लेने दे, इस तरीके का जीना आराम कर रखा है। आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं भाई, समझना मेरी बात को। जैसे मानो अगर ये जो आपने P बनाया है, अगर ये P मिड पॉइंट घोषित हो गया और आपने यहाँ जो Q बनाया है अगर यहाँ पर मिड पॉइंट घोषित हो गया, उस केस में हमारी कहानी क्या होगी, तो उस केस में यही वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अपना रूप बदल लेता है और ये फॉर्मूला रूप बदल कर थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करके एक और पॉइंट बना लेता है। और वो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है कि देखो AP का स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा QF का स्क्वायर। AP का ये QF नहीं है, DF बना दिया ना मैंने, चलो ABC रहने देते हैं इसको, क्या दिक्कत है, ABC बना लो ना, याद करने में आसानी होती है इससे। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या कहा, मैंने आपको यहाँ पर ये कहा, समझिएगा मेरी बात को, तो मैंने आपको कहा यहाँ पर AP का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा CQ का स्क्वायर, ठीक है, और इनके स्क्वायर का यहाँ पर 4 गुना बराबर हो जाएगा किसके, 5 गुना हमारे, बराबर हो जाएगा किसके, 5 गुना हमारे किसके, AC के स्क्वायर के। ये वैल्यू हमारी बराबर होगी। ठीक है, समझ गए। तो इनके स्क्वायर का 4 गुना बराबर हो जाएगा इनके स्क्वायर के कितने, 5 गुने के। तो ये दो बातों का हमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया और दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। दोनों के ऊपर क्वेश्चन आए, मैं दोनों के ऊपर क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है,
दोनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया वो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, देखिएगा। तो जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा क्वेश्चन में ये दिया गया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ABC नाम का, और इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा D है, और इस पॉइंट की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर E हो गया। अगर हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ये हो गया और ये हम देखते हैं यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा बहुत साफ लफ्ज़ों में क्वेश्चन में दिया गया था, और वैल्यू क्या दी गई थी, तो इस मीडियन AD की वैल्यू दी गई थी, और कहा गया था देखो AD की वैल्यू तुम्हारी 10 है और EC की वैल्यू तुम्हारी जो है वो हमारा 5 है, तो AC का मान हमारा कितना होगा ये बताइए। AC का मान हमारा कितना होगा ये बताइए पहले। AC का मान हमारा कितना होगा ये बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो समझते हैं इस बात को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें देखना पड़ेगा, और हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, तो हमने जैसा मैंने कहा कि यार D मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो क्या बोलेंगे 4 इंटू यहाँ पर AD का स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाएगा किसके C के स्क्वायर के, बराबर हो जाएगा किसके 5 गुना हमारा EC के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या बोलेंगे 4, AD की वैल्यू हमारी कितनी है, AD की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। C का मान का अगर हम बात करते हैं 5 का स्क्वायर यहाँ पर जो है 25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके 5 इंटू यहाँ पर AC के स्क्वायर के। अगर हम थोड़ा सा यहाँ देखें बच्चों तो क्या बोलेंगे 4 इंटू 125 बराबर होगा किसके, तो 5 इंटू AC के स्क्वायर के। 5 से अगर हम काटते हैं तो 25 बार में जाएगा, तो कुल मिलाकर हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है, कुल मिलाकर अगर हम यहाँ बात करें, हाँ सही है, 4 गुना AD का स्क्वायर यानी 100, और यहाँ 25 से 125 बराबर हो जाएगा 5 गुना हमारा AC के स्क्वायर के, तो 25 चौके 100 बराबर हो जाएगा हमारा AC के स्क्वायर के। तो यहाँ से AC की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, AC की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये सिर्फ मैंने अपने एंड से एक डेटा दिया है, ठीक है, हालांकि AC की वैल्यू 10 यहाँ नहीं हो सकती है, कारण क्योंकि यहाँ पर ये लाइन और उसके बाद यहाँ पर ये लाइन, ये दोनों सेम लेंथ के नहीं हो सकते हैं। बट जस्ट फॉर एक समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, हो सकता है ये 10 से कम हो सकता है ये 8 से हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर हो, तो बस ये फॉर्मूले पर आपका एक क्वेश्चन सेट हो जाए, इस वजह से ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ से लाइन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसका लेंथ यहाँ से बढ़ता चला जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर जो है दोनों लाइंस की लेंथ सेम नहीं हो सकती हैं। दोनों लाइन की लेंथ सेम तभी होंगी जब वो एक ही लाइन पर होंगे हमारे। तो AD की वैल्यू हमने आपको कितनी दे दी, तो AD की वैल्यू जो है हमने आपको 10 दी थी, 5 दी थी, यानी 4 गुना इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 गुना हमारे किसके AC के स्क्वायर के। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बात दिया हुआ था ताकि आप फॉर्मूला एटलीस्ट याद कर पाएं कि मेन हमारा फॉर्मूला क्या था। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, ज़रा वो देखना शुरू करिए। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सीजीएल 19 अप्रैल 2022 का, क्या कहा गया है ज़रा वो देखिए। एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के शीर्ष से मध्यिकाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 4 रूट 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई हमारी क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देखो तो क्या कहोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ एक्यूट ट्रायंगल आर 7। यहाँ पर ये मीडियन का लंबाई 7 है और दूसरे का यहाँ पर 4 रूट 6 है। हमसे यहाँ हाइपोटेनस का मान पूछा गया है। ये हमारा हो जाएगा A, ये हमारा हो जाएगा B, ये हमारा हो जाएगा C, ये हमारा हो जाएगा D, और ये हमारा हो जाएगा E। ठीक है, तो मीडियंस की हमारी पूछी गई है। जैसे अगर बात करें यहाँ द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये मिड पॉइंट है और ये हमारा मिड पॉइंट है। तो मीडियन हमारा कौन कौन हो गया मेरे भाई, तो जैसे पहले AD हो गया, और AD की वैल्यू हमारी कितनी है, तो AD की वैल्यू हमारी 7 है। दूसरा जो हमारा मीडियन हो गया वो हमारा C हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 रूट 6 है। और हमसे यहाँ पर कहा गया है हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी कितनी है, हाइपोटेनस यानी हमारा कर्ण AC का मान हमारा कितना है। अभी आप लोगों को प्यारा सा एक रिलेशन पढ़ाएं, और क्या पढ़ाएं कि 4 गुना हमारा AD का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा C का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा 5 गुना AC के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो 4 गुना हमारा AD का स्क्वायर, AD की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। C की वैल्यू हमारी कितनी है, तो C की वैल्यू 4 रूट 6 है, इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 5 गुना हमारे AC के स्क्वायर के।
अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे बच्चों यहाँ पर 4 इंटू 9×6 = 15, 9×4 = 13 और 1 14 बराबर हो जाएगा 5 इंटू AC के स्क्वायर के। ठीक है, और 5 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो 5 का हो जाएगा यहाँ पर 4√29। अगर हम रूट करते हैं तो 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा और 29 का यहाँ 29 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई AC के। तो AC की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और ये देखिए सीजल 19/4/2022 पिछली वाले प्री में पूछा गया। तो मैंने जैसा आप लोगों को कहा था वो मैंने क्या कहा था कि स्पेशल वीडियो बनानी पड़ती है, इसके लिए आप शुरू से इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ पर तो AD की वैल्यू आ गई हमारी, CE की भी वैल्यू आ गई हमारी, और यहाँ पर हमने जो है ये पूरा का पूरा थ्योरम हमने बना दिया। ठीक है, चलिए बहुत शानदार भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। CHSL का एक और क्वेश्चन पूछा गया, बताइए यहाँ पर। ठीक है, ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, जहां पर एंगल A का मान हमारा कितना कहा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC हो गया, ये हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया। एंगल A का मान कितना है, तो 90 है। BM और CN इसके दो मीडियन है, एक हमारा BM हो गया और एक हमारा CN हो गया। ये हमारे दो मीडियन हो गए। BM एंड CN आर टू मीडियंस। और फिर उसके बाद यहाँ कहा गया कि BM का स्क्वायर प्लस CR का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, अभी फॉर्मूला पढ़ाया ना आप लोगों को कि अगर मेरे भाई ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, माध्यिकाएं होती हैं, मीडियंस होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये मीडियंस होती हैं, तो इस केस में हम यहाँ क्या करेंगे, तो मीडियंस होगी तो बड़े प्यार से हम यहाँ पर तरीके से याद रखेंगे कि सर 4 गुना, अभी आपने पढ़ाया 4 गुना हमारे मीडियंस का स्क्वायर यानी BM का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा CN का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो 5 गुना हमारे BC के स्क्वायर के। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो BM का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पर CN का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई BC का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा किसके, 5/4 के। ये क्लियर है, यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो C से अच्छा सा वोकैब बताओ, देखता हूँ कितने बच्चों को वोकैबलरी याद है, बताइए जल्दी से। C से वोकैबलरी बताओ अच्छा सा। प्यारा सा वोकैब बताओ, चलो। बहुत अच्छे, कोनंड्रम, बहुत शानदार। देखो कोनंड्रम जो होता है ना वो यहाँ पर बहुत सारा बहुत एक प्यारा जो है वो एक तरीके से वोकैब है। ठीक है, कोनंड्रम के बारे में बताइए, कोनंड्रम की मीनिंग क्या होती है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, कोनंड्रम का मतलब होता है एक पहेली, मतलब यहाँ पर पहेली इन द सेंस की एक तरीके से कोई बात जिसको आप एक तरीके से क्लियर अपना कर पाओ। क्लियर नहीं है कि कौन है जो रात में आकर ड्रम बजाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई, तो उसे हम यहाँ पर हाँ कॉनंड्रम कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और शब्द हो जाता है हमारा, और क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन भी एक बहुत प्यारा शब्द है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छे मेरे भाई यहाँ पर। चलो तो मैं आप लोगों को C से जो है ना यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा शब्द देता हूँ, कैप्टिव। अब कैप्टिव का मतलब क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कैप्टिव एक बहुत प्यारा शब्द है, काफी बार पेपर में पूछा गया है, याद है। चलो ठीक है, कैप्टिव हो गया। दूसरा बात एक और शब्द हो गया आपका यहाँ पर, और वो आपका हो गया, देखो यहाँ पर ये हम कहते हैं काजोल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हो गया कोएक्स हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर काजोल कोएक्स फ्लैटर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर वीडल हो गया। ये सारी बातें हो गई, जैसे वीडल हटा भी देते हैं हम लोग यहाँ पर। साइकोफेंसी जैसा एक अच्छा शब्द हम यहाँ ले सकते हैं, और साइकोफेंसी भी हम यहाँ पढ़ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये चारों के चारों शब्द का मतलब क्या होता है पता है। चारों शब्द का मतलब यहाँ पर होता है चापलूसी करके, कि यहाँ पर आप किसी की क्या कर रहे हैं, तो चापलूसी कर रहे हैं। एक तरीके से आप चापलूस बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप सामने वाले को एक तरीके से, जैसे मानो याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। एक नालायक कहता है सेड्यूस, मेरे भाई सेड्यूस नहीं होता है। ठीक है, उसकी मतलब अलग होती है, ऐसे बोल मत देना कभी किसी के आगे। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे मानो कोई डायरेक्टर है,
किसी डायरेक्टर को बहुत अच्छी मूवी बनानी है तो वो यहाँ क्या करेगा, वो जाके एक तरीके से काजोल मैडम के आगे, मैम कर लो ना, इतनी अच्छी ब्यूटी है आपकी, कहाँ जाएगी ये बताओ पहले, ये जो फेस कट है ना आपका, इसी फेस कट जो है ये स्क्रीन यहीं खोज रहा है, ये स्क्रिप्ट यहीं खोज रहा है, ये मूवी तो आपके बिना हिट ही नहीं हो सकती है। तो जो ऐसी एकदम तड़कती भड़कती बातें जो है वो बोलता है, तो वो क्या कर रहा है, काजोल मैम को काजोल कर रहा है, एकदम चापलूसी कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो छोड़िए। एक तरीके से मानिए आप कहीं पर जाते हैं, मान लीजिए कि आप एक तरीके से लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं, सपोज करिए यहाँ पे आप ब्यूटी पार्लर में यहाँ पर जा रही हैं, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, उस केस में यहाँ पर क्या कहा जाता है, मैम वैक्सिंग करा लीजिए ना, मैम आर्म्स का करा लीजिए ना, ये करा लीजिए ना। तो कौन है जो वैक्सिंग के लिए कह रहा है, जो भी कह रहा है वो क्या कर रहा है, कोवैक्स कर रहा है यहाँ पे। अक्सर यहाँ पर भी देखो, हम लोग भी सैलून में जाते हैं, सर थोड़ा थोड़ा बाल आ गया, दाढ़ी बना दें, फिर सर थोड़ा थोड़ा दाग है, ये भी फेस वो ब्लीच कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो अक्सर जो हजामत करने वाला जो नाई होता है ना, वो सारा टाइम क्या कर रहा होता है, कोवैक्स कर रहा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फ्लैटर का भी सेम तरीके से है यहाँ पर, और साइको फैंसी भी आपका याद कर सकते हो। मानो आप साड़ी खरीदने गए और फैंसी साड़ी, तो अब साड़ी में जो दुकानदार है जो आपको साड़ी दिखा रहा है वो एक साइको है। ठीक है, मतलब साइको ही समझ लो यहाँ पे। जो भी साड़ी आप उसको बोलते हो, कहता है मैम ये बहुत फैंसी साड़ी है, ठीक है, बहुत ही फैंसी साड़ी है, राइट नाउ मैडम, मतलब एकदम मार्केट में आया हुआ, आप पे बहुत जचेगी। ठीक है, मतलब उसका मर्जी चले तो उजला कफन को भी फैंसी बना के आपको जो है उड़ा दे, बोले बहुत शानदार, एकदम वाइट साड़ी में तुम लाल बिंदी पे एम्बुलेंस लग रही हो, वो वाली बात हो जाती है। तो जब भी कोई जब भी कोई साइको जो है अगर आपको क्या बोल रहा है, फैंसी 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 कह रहा है, ठीक है, फैंसी साड़ी है ले लीजिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो साइको फैंसी करने की बात करता है, परसुएड करता है, एडुलेशन हो जाती है, चापलूसी हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया वो देखिए। पॉइंट नंबर हमसे कहा गया यहाँ पर देखिए, पॉइंट एम एंड एन आर ऑन द साइड पी क्यू एंड क्यू आर रेस्पेक्टिव ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। क्या क्या कहा गया ये देखो, त्रिभुज पी क्यू आर है हमारा। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू यहाँ पर, और साथ में क्यू आर बिंदु एम और एन पर स्थित है। पॉइंट एम एंड एन, पॉइंट एम कहाँ पर है, तो पॉइंट एम जो है यहाँ पर इस पे है, पी क्यू पे है, और क्यू आर पर कौन है, तो एन है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट एम एंड एन आर ऑन द साइड पी क्यू एन क्यू एन रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। राइट एंगल कहाँ पे है, तो राइट एंगल यहाँ पर जो है क्यू पर है। पी एन के मान की अगर हम बात करते हैं तो पी एन का मान यहाँ 9 है। एम आर की बात अगर हम कर दें यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हमारी 7 है। तो ये वैल्यू हमारी 9 हो गई, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 7 हो गई। क्वेश्चन में हमसे जो यहाँ कहा गया वो एम एन का बात कहा गया, और एम एन की वैल्यू हमारी कितनी है, तो एम एन की वैल्यू हमारी 3 है। हमसे यहाँ पी आर का मान पूछा गया कि पी आर का मान कितना होगा। मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात कही थी, और वो छोटी सी बात क्या कही थी कि अगर मेरे भाई ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट निकल के आ गए, अगर ये दोनों के दोनों क्या निकल के आ गए, मिड पॉइंट निकल के आ गए, तो मिड पॉइंट निकल कर आएंगे तो इसका फॉर्मूला 4 गुना हो जाता है पी एन का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर बराबर 5 गुना पी आर के स्क्वायर के। और बाकी अगर मिड पॉइंट नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, नॉर्मल पॉइंट है तो याद रखना नॉर्मल फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा पी एन का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आर एम का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, पी आर के स्क्वायर के, और प्लस यहाँ पर एम एन के स्क्वायर के। ठीक है, अब आ जाओ पी एन के स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पी एन की वैल्यू कितनी है, 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। आर एम का स्क्वायर कितना है, 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49। पी आर की वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, और एम एन की वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आप अगर गौर से देखो 8, 4, 12, 13, 130, 130 में से 9 गया तो 121 हो जाएगा, और बच्चों ये हमारा पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम दोनों साइड रूट करेंगे तो पी आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 11 हो जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ, सॉरी बी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात कर रहे हैं, सवाल में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी का मान हमारा 90 है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए, और फिर हमारा हो गया बी, फिर हमारा हो गया सी, और एंगल सी का मान हमारा कितना 90 है। पी एन क्यू आर ऑन ए सी अगर हम बात करते हैं तो पी हमारा कहाँ है, ए सी पर है, और क्यू जो है वो हमारा कहाँ पर है, बी सी पर है। ठीक है,
इस तरीके से कि AP और PC का अगर हम बात करते हैं यहाँ पर AP और PC का वही रेशियो है जो हमारा BQ और QC का है। यानी अगर हम बात करते हैं तो AP हमारा 1 है तो PC हमारा कितना है 2 है, और PQ हमारा 1 है तो QC हमारा कितना है 2 है। ये रेशियो हमसे कहा गया है और क्वेश्चन में हमसे बाकी दोनों का रेशियो पूछा है। जब भी सवाल में आपसे रेशियो पूछा जाता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू लेने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू लेने की। आप बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से जो है आप इनको यहाँ पर वैल्यू मानकर कर सकते हो। आप एक काम कर लो, आप यहाँ देखो आपसे क्या पूछा गया। तो जैसे मानिए सबसे पहले आपसे AQ पूछा गया, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, BP का स्क्वायर पूछा गया है, फिर आपसे क्या पूछा गया है, AQ का स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे मानिए यहाँ पर AQ का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, BP का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे हम यहाँ किसके साथ, डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर AB के स्क्वायर के साथ। तो हमसे यहाँ पूछा जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ये सवाल देखो आप यहाँ पे, तो इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मुझे AQ निकालना है, तो ये AQ मेरा क्या हो जाएगा, AQ मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। ये AQ मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब अगर हम बात करते हैं तो ये हाइपोटेनस हमारा किस ट्रायंगल का है, तो ये हाइपोटेनस हमारा इस ट्रायंगल का है। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ BP, अगर हम बात करते हैं ये हमारा BP हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें अगर BP निकालना है तो यहाँ पर BP के बारे में हम क्या बात करेंगे, तो BP के बारे में देखो, ये जो BP का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है, ये BP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये BP का स्क्वायर है, यानी ये हाइपोटेनस है। कौन से ट्रायंगल में, P में, C में और B में। तो यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9। क्योंकि आपको भी पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो डिवाइडेड बाई यहाँ AB का स्क्वायर। अब यहाँ AB का स्क्वायर निकालना है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा। 9 9 18, 18 4 22, 22 4 26, और 26 बटे यहाँ पर जो है वो 18 है। अगर आप रेशियो देखोगे तो बोलोगे सर 13 बटे कितना हो जाएगा, 13 बटे 9 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए ठीक है, लव यू भाई, लव यू, आ जाओ। अब जैसे मानो आपने अभी तक ट्रायंगल का जो है वो एक टाइप पढ़ा है कि वो हमारा कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के 2 और टाइप बनते हैं हमारे, जो हमारा कोण के ऊपर आधारित होता है। और कोण के ऊपर आधारित है, एक हमारा हो गया एक्यूट और दूसरा हमारा हो गया ऑब्ट्यूज। एक्यूट का मतलब न्यून कोण त्रिभुज और ऑब्ट्यूज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सबसे पहले समझो। तो जैसे मानो जब भी आप कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हो, यानी न्यून कोण त्रिभुज पढ़ते हो, तो न्यून कोण त्रिभुज पढ़ते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, न्यून कोण त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। न्यून कोण में कभी भी कोई भी कोण 90 से ज़्यादा नहीं होता है, ना ही यहाँ 90 के बराबर होता है। प्रत्येक कोण भाई मेरे यहाँ पर ध्यान रखना 90 से छोटा होगा। ये भी कोण 90 से छोटा होगा, ये भी कोण 90 से छोटा होगा, ये भी कोण 90 से छोटा होगा। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या इस्तेमाल की जा सकती है वो समझिए। जैसे मानिए सबसे पहला आप यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में, या मैं अगर आपको बात करूँ यहाँ तो तीनों ट्रायंगल के बारे में मैं यहाँ एक ही साथ लिख देता हूँ। देखो जैसे ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो गया, फिर उसके बाद हमारा जो पेपर में पूछा जाता है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर हो गया, और फिर जो तीसरा रहेगा वो हमारा रहता है अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तीनों में हमारी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। जैसे मानो यहाँ पर हम थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और हर त्रिभुज के 3 साइड होते हैं। जैसे मानो यहाँ पर इसका एक साइड अगर आप बात करोगे तो A हो गया, इसका एक साइड आपका C हो गया और ये B हो गया। ऐसे मान के चलो कि यहीं पर सबसे बड़ा एंगल कौन है, तो ये B है, सबसे बड़ा साइड कौन है, तो B है, यानी बिग है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ या B ना मान के एक काम कर लो आप, यहाँ इसे C मान लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो C है ना यहीं सबसे बड़ा है और इसे हम B मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो तो ये आपका A हो गया, ये B हो गया और यहाँ C हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा थीटा एंगल है, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया।
तीनों के ऊपर एक एक सवाल हमारा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और वो हमारा क्वेश्चन क्या है वो ज़रा समझिए। तो वो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर, ठीक है, बड़ा होगा मेरे भाई किससे, तो c के स्क्वायर के। ठीक है, ये किस में लागू होता है, तो एक्यूट में लागू होता है। यहाँ पर क्या लागू हो जाता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो c के स्क्वायर के। और यहाँ क्या लागू होता है, तो यहाँ जो लागू होता है वो हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर छोटा होगा हमारा किसके, c के स्क्वायर के। ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर जितना बड़ा एंगल होता है उतनी बड़ी साइड होती है। तो जैसे यहाँ एंगल छोटा था तो c भी हमारा क्या हो गया, छोटा पड़ गया इन दोनों के आगे। फिर एंगल ने अपने आप को थोड़ा बड़ा किया, उसके कारण c भी बड़ा हो गया, और अब इन दोनों के बराबर हमारा क्या आ गया, c आ गया। फिर यहाँ पर एंगल ने अपने आप को और बड़ा किया, और जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी ही साइड, और c इतना बड़ा हो गया कि अब इन दोनों से अकेले बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है पहली बात तो यहाँ पर कि जब एंगल छोटा था तो इसीलिए c छोटा पड़ गया। एंगल यहाँ बराबर इन दोनों के आ गया तो बराबर हो गया, 90 के बराबर आ गया ना, यानी बाकी दोनों एंगल हमारे 90 के बराबर आ गए, इसलिए बाकी दोनों का सम हमारा c के बराबर आ गया। और यहाँ पर ये अकेला जो है बाकी दोनों एंगलों से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा अकेले बड़ी होगी बाकी दोनों एंगलों के। हर चीज़ के पीछे का एक रीज़न होता है, लॉजिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मानो यहाँ पर ये क्वेश्चन कहा गया और कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीन भुजा तो दी गई है, इनमें से कौन एक्यूट बनाएगा, कौन सा एक्यूट बनाएगा। तो बोलोगे सर सबसे बड़े वाले का स्क्वायर जो है वो छोटा होना चाहिए बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के। इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है, तो 4 है। तो आप बोलो कि सर एक तरफ 2 का स्क्वायर करो फिर 3 का स्क्वायर करो और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करो। तो सबसे बड़े वाले का स्क्वायर देखो इन दोनों से छोटा है कि बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी ये बड़ा है। अगर ये वाली साइड हमारी बड़ी हो गई ना तो ये कभी भी जीवन में एक्यूट नहीं हो सकता है, न्यून नहीं हो सकता है। कभी भी इस बात को ध्यान रखो, सबसे बड़े वाले का जो स्क्वायर है उसको छोटा होना पड़ेगा बाकी दोनों के स्क्वायर से, तभी वो एक्यूट कहलाएगा। आ जाइए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सामने यहाँ सेम देखिए, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 है और एक 5 है। तो ये जो 5 है हमारा, ये हमारा 9 से छोटा है कि बड़ा है। तो बोलोगे सर वापस से ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये वैल्यू बड़ी हो गई, तो वापस से ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर अगर बाकी दोनों के स्क्वायर से बड़ा हो जाए तो वो हमारा ऑब्ट्यूज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तीसरे में आ जाते हैं यहाँ पे। तीसरे में आप देखेंगे 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं पहले जैसे 4 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद यहाँ 7 का स्क्वायर है और यहाँ पर हमारा हो गया 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारा कितना है, 64 है। ठीक है, 7 का स्क्वायर हमारा कितना है, 49 है और 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है। ज़रा इन दोनों का सम देखना तो बोलोगे सर ये 65 हो गया। इन दोनों का सम देखो 9 से 15 ये, यानी 65 जो है वो हमारा क्या है, 64 से बड़ा है। 65 हमारा 64 से बड़ा है, यानी यहाँ पर अगर बात करोगे तो इन दोनों का यानी 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किसके, 8 के स्क्वायर के। तो यानी सबसे बड़े वाले का स्क्वायर छोटा पड़ गया, यानी यही हमारा क्या है, एक्यूट है। 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दिख रहा है ना, 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से बड़ा हो जाएगा और ये इस तरीके से बड़ा हो जाएगा तो एंगल हमारा क्या होगा, एक्यूट हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहा गया है, सीजीएल मेंस 8/8/2022 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि एक्स वाई और जेड हमारे 3 साइड हैं और जहाँ पर जो है हमारा जेड सबसे लार्जेस्ट साइड है, इसका मेंशन होना ज़रूरी है। अगर ये जेड को लार्जेस्ट साइड नहीं बताया जाएगा ना तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। तो जेड बताया गया और उसके बाद यहाँ पर कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा बड़ा होगा हमारे किसके, जेड स्क्वायर के। तो ट्रायंगल यहाँ कौन सा होगा बताइए। तो सबसे बड़े वाले का स्क्वायर छोटा होगा, मतलब यहाँ पर अगर बाकी दोनों से, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट बॉक्स में आंसर यहाँ देते रहेंगे भाई। ठीक है, आंसर देते रहना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार बच्चों।
आ जाओ। अब जैसे एक्यूट पढ़ लिया आप लोगों ने, न्यून कोण पढ़ लिया, उसी तरीके से यहाँ पर हमारा ऑब्ट्यूज भी होता है। और एक बार ऑब्ट्यूज का यहाँ पर ये वाला लाइन जो है थोड़ा लिख कर एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। ऑब्ट्यूज क्या कहता है? मैं अकेला बड़ा हूँ तुम दोनों से, ठीक है। यहाँ पर इसका घमंड कभी ख़त्म ही नहीं होता, ये हमेशा अपने आप को बड़ा बताते रहता है। तो इसका स्क्वायर जो होगा वो हमारा क्या होगा? बाकी दोनों के स्क्वायर के बड़ा होगा मेरे भाई सम से। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन कहा गया और यहाँ पर सिंपल ऐसा डेटा दे दिया जाता है आपको पेपर में। जैसे यहाँ हो गया कि भाई एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 12 हैं, 8 है और 6 हैं, और बोला गया कौन सा वाला ट्रायंगल है यहाँ पर, ये बताओ। मतलब ट्रायंगल है ये तो कंफर्म है, लेकिन कौन सा वाला है ये बताइए। अब ऐसे हालात में देखो, अगर मेरा कंसेप्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों के लाइक से ही एक मोटिवेशन है, आप लोगों के कमेंट से एक मोटिवेशन है, ठीक है। तो बस आप ही लोगों के लिए है यहाँ पे, एक बार थोड़ा लाइक करके अपना सपोर्ट जताएं और बढ़िया तरीके से मोटिवेशन बढ़ाएं भाई। तो आज ये जैसे सवाल में यहाँ पर हमने कहा है, इस सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया कि ट्रायंगल एबीसी के आपके यहाँ पर 3 साइड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला हो गया 12, फिर 8 हो गया और फिर हमारा 6 हो गया। एबीसी की बात बताओ यहाँ पर कि क्या हो जाएगा। हमने कहा ठीक है यार, हम बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ 6 को एक तरफ रखो, आप यहाँ 8 को एक तरफ रखो, आप 12 को एक तरफ रखो, सबसे बड़े वाले को एक तरफ रखना है और बाकी दोनों को अलग रख देना है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? यहाँ पर बोलोगे सर समझिएगा मेरी बात को, यहाँ 6 का स्क्वायर है और यहाँ 8 का स्क्वायर है और ये हमारा 12 का स्क्वायर है। तो जो सबसे बड़ा वाला है उसका स्क्वायर इन दोनों से क्या है, बड़ा है कि छोटा है, वो देखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर पता है किसके बराबर होता है? 10 के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 100 के बराबर होता है। और अगर आपको ऐसे चेक करना है तो देख लो, ये हमारा कितना हो गया? तो 36 हो गया, ये हमारा कितना हो गया? तो 64 हो गया, और यहाँ देखेंगे तो 144 हो गया। फर्दर अगर देखेंगे तो ये 100 है और ये देखेंगे तो 144 है। अब मेरे भाई बताना ज़रा दोनों में बड़ा कौन है? तो बोलोगे सर दोनों में ऑफकोर्स ये बड़ा है। ये बड़ा होने का मतलब यहाँ ये बड़ा है, इसका मतलब ट्रायंगल हमारा कैसा है? तो ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज है। ट्रायंगल हमारा कैसा है यहाँ पर? तो ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ जाइए, इसी बार के प्री में पूछा गया सवाल है 2/12/2022। ये आपका इसी बार का प्री का पूछा गया दिसंबर में क्वेश्चन है। क्या कहा गया ज़रा यहाँ देखिए। तो कहा गया द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4, 6 एंड 8। ट्रायंगल हमारा क्या होगा? साइड की वैल्यू हमारी दी गई है और वो दी गई है 4, 6 और 8 यहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, कैसा त्रिभुज होगा यहाँ पर, ये बताइए, ठीक है। अब समझिएगा इस बात को। मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा? तो मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर जो होगा, और यहाँ कितना होगा? 8 का स्क्वायर होगा। यहाँ अगर हम तरीके से बात करें, समझे यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, तो सबसे बड़े वाले का स्क्वायर बड़ा है इन दोनों के स्क्वायर के, या कैसा है? तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। तो 36 और 16 हमारा कितना हो जाएगा? 52। ये 52 जो है 52 जो है, बताओ इससे छोटा है कि बड़ा है? तो बोलोगे सर ये छोटा है, यानी बड़ा कौन है? ये बड़ा है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अभी भी छोटा पड़ जा रहा है 8 के स्क्वायर के आगे। किस प्रकार का त्रिभुज है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बोलेंगे सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कैसा ट्रायंगल हो गया हमारा? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। अब जैसे मान लीजिए ऑब्ट्यूज के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। थोड़े से सवाल हमारे और हैं, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको खुद ही एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। दे रहा हूँ मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ। हमारे पास और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ऑब्ट्यूज से संबंधित हैं, एक्यूट से संबंधित है, और पेपर में सारे के सारे हमारे पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारे सामने ये है, पेपर में पूछा गया सवाल है और बहुत ही बढ़िया था। कल ऑफलाइन में भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो कहाँ गया सवाल यार ये?
ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा सीजीएल के प्री का और सवाल हमसे यहाँ पर ये कहा गया है ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी दोनों के दोनों राइट एंगल है और उनका कॉमन हाइपोटेनस है। मैं आपके लिए सवाल यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा स्निप मार लेता हूँ अगर हो पाया तो, ठीक है। लेकिन वहाँ से सही नहीं रहेगा, एक काम करो वहाँ से छोड़ो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है। आप सवाल देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आपके दो तरह के राइट एंगल ट्रायंगल हैं। एक हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक। और उसके बाद कहा गया कि देखो इसके बेस को जब हम बढ़ाते हैं ना, इसके बेस को जब हम बढ़ाते हैं और ये लाइन हम खींचते हैं तो इसके ऊपर एक और राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, ये हमारा दूसरा है। तो कहा गया कि आपके पास एक कॉमन देखो ट्रायंगल ABC एंड DBC आर राइट एंगल ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेनस BC। ये जो BC है कॉमन हाइपोटेनस है, तो हमारे दो तरह के ट्रायंगल हो गए ABC और उसके बाद DBC, ये दोनों के दोनों हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हो गए हैं। फिर यहाँ पर कहा गया BD एंड AT इंटरसेक्टेड P। यहाँ अगर आप बात करोगे ना तो BD हो गया और हमारा AC हो गया, ये सारे के सारे जाकर ज्वाइन करते हैं कहाँ पे, P पे ज्वाइन करते हैं। PA की वैल्यू हमारी दे रखी है, ये पूरा का पूरा PA का मान जो है वो हमारा 8 दे रखा है। उसके बाद हमारा PC का मान जो है वो हमारा 4 दे रखा है। PD की वैल्यू जो है वो हमारी 3.2 दे रखी है। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे BD का मान पूछा गया है कि यहाँ पर ये BD का मान बताइए कितना होगा। सीजीएल का एक बहुत ही शानदार सवाल है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये पूछा गया सवाल है कि भैया देखो बात ऐसी है, लैंग्वेज इसका सबसे ज़्यादा कठिन है, आप फोटो बनाने में दिक्कत होगी, हमने तो आपके लिए फ़ोटो बना दिया। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का एक हमारा क्या है, तो कॉमन हाइपोटेनस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो सर ये पूरा का पूरा 8 है और ये 4 है, ये 3.2 है और हमसे यहाँ पर ये जो BD है ना, इस BD का मान बताइए कितना होगा। अब कहने को तो ये सवाल आपका राइट एंगल ट्रायंगल का है, लेकिन ये सवाल राइट एंगल ट्रायंगल से नहीं बनेगा। आपको यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल से बन जाएगा, पाइथागोरस के भी थ्योरम से यहाँ बन जाएगा, लेकिन आपको इस सवाल में सिमिलैरिटी लगाना होगा ताकि आप इस सवाल को काफ़ी शॉर्ट में बना पाओ। सिमिलैरिटी को आपको हम आगे चल के पढ़ाएंगे, फिलहाल थोड़ा सा सीख लीजिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कहा कि मान लो ये एंगल हमारा थीटा है और ये हमारा 90 है, तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, तो पूरा हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा के, ठीक है। ये हमारा 90 है और ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो कुल मिलाकर हमारे पास दो तरह का ट्रायंगल है, एक हमारा ये नीचे वाला है और एक हमारा बड़ा वाला है। तो सिमिलैरिटी हम इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए हमारे सामने D हो गया, P हो गया, C हो गया, तो हम बोलेंगे सर D हो गया, P हो गया, C हो गया, ये सिमिलर है किसके, तो देखो यहाँ जैसे D 90 है तो यहाँ पर कौन 90 है, तो यहाँ पर हमारा A 90 है। फिर हमारा हो गया P हमारा थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर भी हमारा P जो होगा वो थीटा के बराबर होगा। और जो हमारा C है वो 90 माइनस थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर जो हमारा B है वो 90 माइनस थीटा के बराबर है। अब काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें देखना है बच्चों, यहाँ पे जैसे समझो यहाँ पर 90 के आगे कौन है, तो 90 के आगे हमारा 4 है, तो यहाँ क्या कहेंगे, 90 के आगे हमारा कितना कहेंगे, तो 4 कहेंगे। समझना मेरी बात को, रेशियो लेना है, ठीक है, कि छोटे वाले में 90 के आगे कौन है, 4 है, बड़े वाले में 90 के आगे कौन है, तो इसे मान लेते हैं x, तो बोलोगे सर x प्लस 3.2। क्या मान लेते हैं, तो बोलोगे सर इसके 90 के आगे 4 है तो इसके 90 के आगे x प्लस 3.2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 3.2। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं तो क्या कहा गया, उसके बाद यहाँ पर कहा गया यहाँ पर 90 माइनस थीटा के आगे कितना है, 3.2 है, तो बोलेंगे 90 माइनस थीटा के आगे 3.2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के आगे बड़े वाले में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लीजिए आपका सवाल बनकर तैयार है। समझ गए मेरी बात को, जैसे दशमलव हटा देंगे नीचे 0 आ जाएगा, 4 से आप काटेंगे कितनी बार में, तो 8 बार में, और 8 से आप काटेंगे कितनी बार में, 10 बार में। तो आप बोलेंगे सर x प्लस 3.2, x प्लस 3.2 जो होगा वो हमारा किसके बराबर, 10 के, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से 3.2 घटा देंगे 6.8 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कल एक स्पेशल जो क्लास होगी ना वो मैं आप लोगों को ट्रायंगल के प्रैक्टिस के ऊपर ही कराऊंगा, जहां पर नए में जितने सवाल हमसे पूछे गए हैं
ये सारे के सारे सवाल होंगे। आज जो मेरी कोशिश इस वीडियो के माध्यम से वो बस ये थी कि मैं आप लोगों को एक तरीके से पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता पाऊँ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में, उनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, किस तरीके से उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया तो किस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल से यहाँ पर कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसके 5 प्रॉपर्टी हैं, उन पांचों प्रॉपर्टी का ये फॉर्मूला हो गया, उसके ऊपर आपके ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए। उसी तरीके से एक्यूट और ऑब्ट्यूज के बारे में, लेकिन अभी एक्यूट और ऑब्ट्यूज का दायरा बहुत बड़ा है और इससे हम अच्छे से तरीके से समेटेंगे कल की क्लास में। तो आज जो मैंने पढ़ाया है उसी के आधार पर आपकी कल की क्लास होने वाली है और कल की क्लास को हम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। साथ में साइन और कोसाइन का भी नियम हम लोग कल सीखने वाले हैं कि कैसे अगर मानो कोई त्रिभुज में 2 भुजा दे दिया जाए और एक कोण दे दिया जाए तो तीसरी भुजा का हम यहाँ पर किस तरीके से वैल्यू बता सकते हैं। आज का जो सेशन है यहाँ पे उसका प्रिंटेबल पीडीएफ आपके टेलीग्राम से मिल जाएगा। मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। रैंकर्स गुरुकुल हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है जिस पर हमारे सभी टीचर्स के पीडीएफ अपलोडेड है और मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का आपका अपलोड होता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर देखो मन लगाकर आप लोग पढ़ाई करते रहो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पूरी जान लगाए बैठा हूँ, पूरी दुनिया की मैं सुन रहा हूँ, बस एक वजह से कि चलो आप लोगों को पढ़ाना है, आप लोगों का हौसला बढ़ाना है। ठीक है, मेरी अनाउंसमेंट पर कई सारी बातों जो है वो मीडिया में निकल कर आ रही हैं, लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, बट जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि बच्चों का जो जज्बा है ना वो 7वें आसमान पर अब और पड़ चुका है, वो अब और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बस मुझे जो है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस छोटी सी दुनिया में जो मैंने बनाई है, आपने बनाई है। एक छोटा सा हमारा रैंकर्स गुरुकुल का 11 लाख का परिवार है। इस परिवार में हम लोग बहुत खुश हैं। बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ाई करते हैं, नॉलेज सीखते हैं। यहाँ पर कभी हेट्रेड फैलाया नहीं गया, ना कभी पर्पस यहाँ पर रहा है। हमेशा नाम ही है रैंकर्स गुरुकुल। ठीक है, कि एक ऐसा गुरुकुल है जहाँ रैंकर्स हम बनाते हैं और कोशिश होती है कि हम आपको किसी भी तरीके से मोटिवेट कर पाएँ ताकि आगे बढ़ पाएँ आप जीवन में यहाँ पे। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को मोटिवेशन करना है। लाइफ में मैंने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं। ठीक है, जिसकी जो भी चीज़ अच्छी रही उस तरीके से हमने उसको प्रमोट किया। कभी किसी की किताब अच्छी रही तो वो बताया, कभी किसी की वीडियो अच्छी रही तो वो बताया। किसी को अगर चिढ़ है तो भाई मुझसे पर्सनली निकाल लो, वो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों के बारे में ना बोलो, उस समय मैं सुन नहीं पाऊँगा, बर्दाश्त कर नहीं पाऊँगा। बस यहाँ पर ये बात हो जाती है। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करो। अभी ज्योमेट्री और कराएंगे आप लोगों को और मेरी कोशिश है, हालांकि मैं अभी टीम से बात भी कर रहा हूँ, कोशिश होगी कि सीजीएल मेंस वाले बच्चों के लिए लास्ट टाइम में कंप्लीट ज्योमेट्री की वीडियो हो सके तो मैं अवेलेबल करा दूँ ताकि वो पढ़ ले बढ़िया तरीके से, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट हैं। ठीक है, देखता हूँ भाई मेरे एक बार में। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपना प्यार भरा कमेंट जो है वो वीडियो में ज़रूर छोड़िएगा ताकि आप लोगों के इस कमेंट से थोड़ा मोटिवेशन मिले, जैसे हमारी बातों से आपको मिलता है, आपके कमेंट से मोटिवेशन हमें मिलता है। ठीक है, चलो भाई, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।